Hello everyone, welcome to this video. And if you are preparing for RBI grade B and still confused for the reasoning section, that's exactly why this video is going to help you. In this particular video, I'm really excited to announce a free YouTube series for reasoning for your RBI grade B 2026 examination guys. This is going to be संपूर्ण रीजनिंग सीरीज, ठीक है, ये इसका नेम है एंड आई होप ये सीरीज आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. सबसे पहले तो क्या ये सीरीज जो है आपकी डेडिकेटेडली आरबीआई ग्रेड बी के लिए है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सीरीज जो है वो क्यों स्टार्ट की है हमने, एंड ये सीरीज के अंदर आपका आरबीआई रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस होगा या फिर नहीं होगा, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस, ठीक है. तो कब स्टार्ट होगी, कितने टाइम पर आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेगी, कैसे मिलेंगी, सारी ही चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपके डेली टास्क हो सकते हैं रीजनिंग में और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है. सो ये हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. So guys, this is not theory only. This is going to be practical and exam focused and specifically designed for the RBI grade B level. ठीक है. तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, we will cover from basics and then हम यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम फोकस्ड होंगे, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. सो दिस सीरीज इज गोइंग टू गिव यू क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर जो आपको चाहिए, ठीक है. तो ये कंप्लीटली आपको हेल्प करने वाला है आपकी एग्जाम के अंदर. सो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है. सो फर्स्ट ये हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो सीरीज है आपकी, ये स्पेसिफिकली रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन जो आपका आरबीआई में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये उसको फोकस करेगा? बिल्कुल फोकस करेगा, जिसके अंदर मैं जैसे आपको अभी बताया we will cover every topic from basics. So if you are a beginner or if you are giving RBI grade B first time, तो यहाँ पे आपका तब भी वो टॉपिक कवर जरूर होगा, बट yes, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी ही. तो बेसिक्स हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है. एंड वी विल लर्न हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीजनिंग कि आप किसी भी टॉपिक का बेसिक समझ रहे हो, उसको देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, एंड देन ओनली यू विल गेन द स्पीड. ओके, तो यहाँ पे बेसिक्स लर्न करेंगे एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एंड ऑल्सो सम मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, आरबीआई ग्रेड बी लेवल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है. यहाँ पे we will discuss and also some previous year question. तो memory based questions होते हैं बेसिकली, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे so that you can also analyze कि आपने जो सीखा है आप उसको एग्जाम टाइप के क्वेश्चन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो. तो बेसिकली आपका आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से ही यहाँ पे डिजाइंड है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो ये सीरीज है इसके ये हमने क्यों स्टार्ट किया है. देखो guys, now we know that phase 1 is just qualifying in nature, right? but ये qualify आपको कट ऑफ को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होगी एंड आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए व्हाट इज द आरबीआई ग्रेड बी लेवल फेज 1 इन रीजनिंग ऑल्सो, ताकि आप उसी लेवल के एग्जाम्स की, उसी लेवल के क्वेश्चंस की भी तैयारी करो, ठीक है. तो यहाँ पे एज यू कैन सी जो आपका 2025 के अंदर कट ऑफ है रीजनिंग का 18 कट ऑफ गया है. If the paper is easy, it will be easy for everyone, and if the paper is moderate or difficult, it will be difficult for everyone, right? तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है एंड यहाँ पे आपको ये कट ऑफ क्लियर करना, सेक्शनल कट ऑफ विल बी देयर, ओवरऑल कट ऑफ विल बी देयर, तो आपको ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इफ वी विल लुक एट द कट ऑफ, काफी हाई कट ऑफ है और ये आपका आउट ऑफ 60 है. यू नो आपके रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी कट ऑफ है एंड ये भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते. इस बार अगर 2025 में काफी स्टूडेंट्स का जो रह गया है ये आपका सेक्शनल कट ऑफ की वजह से ही रह जाता है फेज 1 का एग्जाम. ओके, तो यहाँ पे एज यू कैन सी 2024 में इट वाज 15 एंड 2023 में इट वाज 9 बिकॉज द पेपर वाज डिफिकल्ट, ठीक है. तो आपकी कट ऑफ नीचे चली गई है. अगेन नीचे भी कट ऑफ जा रही है तो भी स्टूडेंट्स से यहाँ पे जो पेपर है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है. अब यही हमें ओवरकम करना है, यहाँ पे डरना नहीं है. Now we need to overcome this. Now we know this and उसके बाद ही हम इम्प्रूवमेंट इस तरीके से लाएंगे कि पेपर कैसा भी आएगा, I am prepared for the worst, I am prepared for the easy one also, ठीक है. तो ये चीज हम यहाँ पे इस सीरीज के अंदर आप यहाँ पे सीखोगे. ओके, सो दिस इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज और यहाँ पे हमें फोकस करना अब बहुत जरूरी है. यू नो दैट कि हर साल आपका आता है और इस साल में अगर आएगा तो आपका ये सेकेंड हाफ के पहले
आ जाएगा एग्जाम मान लो, तो आपको तब तक प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। सो अभी अगर आप स्टार्ट करते हो एंड कंसिस्टेंट रहते हो तो आप रीजनिंग में को बहुत स्ट्रांग बना सकते हो, एंड इट इज इजी टू बी गुड इन रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, if we are going to cover the complete syllabus, देखो we know that it is just a qualifying exam, yes। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करने होते हैं, ठीक है। एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपका सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है एग्जाम के अंदर भी। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका कंप्लीट 28 क्वेश्चंस, इट मीन्स 50% ऑफ द पेपर इज कवर्ड बाय सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। कई शॉर्ट पजल्स भी होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो भी आपके आ सकते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। देन क्रिटिकल रीजनिंग भी है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे है सिलोजिज्म, अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे इनपुट आउटपुट से ऑलमोस्ट आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सारे ही साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनइक्वालिटी 1 और 2 क्वेश्चंस तो आपको मिलने को रहेंगे ही रहेंगे, और इस बार तो जो क्वेश्चंस आए थे 4 क्वेश्चंस विद सिंपल इनइक्वालिटी गाइस, आपने अगर ये स्किप कर दिया पूरे 60 क्वेश्चन में से, तो यहाँ से फ्री के 4 मार्क्स थे ये, ठीक है। और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस भी इंपॉर्टेंट है, भले ये कुछ कुछ ईयर्स में नहीं आया, बट स्टिल इट विल बी इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पे नहीं आया है, बट इट विल बी इंपॉर्टेंट अगेन, वी विल सॉल्व इट, ठीक है, वी विल डिस्कस इट अगेन। और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हमें सॉल्व करने हैं, कैसे आते हैं तो स्किप करने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इनके टॉपिक वाइज क्लास ले रहे होंगे, ठीक है। आई विल ऑल्सो डिस्कस कि हर एक जो क्वेश्चन होता है उसका कौन सा फॉर्म आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा टाइप उसका जो है आप एग्जाम में स्किप करना चाहिए, ताकि यू वोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो जहां भी आप इन्वेस्ट करो वहां से आप मार्क्स ही निकाल पाओ, ठीक है। तो यह आपके सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे हम ये कवर करने वाले हैं आपके इस सीरीज के अंदर, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में ये हो जाता है, थोड़ा सा आपको ये अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है कि इफ यू आर गुड इन क्रिटिकल रीजनिंग यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, आप समझ पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, देन ओनली यू नीड टू सॉल्व इट, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, कि आप यहाँ पे एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ये अलग बात हो जाती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फोकस करेंगे जहां से हम एक्यूरेटली मार्क्स निकाल सकते हैं इस सीरीज के अंदर, ओके। चलिए, सो ये आपका पूरा क्लासेस का टाइम रहेगा, डेज रहेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of March गाइस, सो आई होप यू विल बी रेडी फ्रॉम 5th of March, एंड विद मी यू विल प्रैक्टिस एवरी टॉपिक इन डिटेल। एंड यहाँ पे आपका 5th of March से ये स्टार्ट हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद इनइक्वालिटी पार्ट 1, पार्ट 2, हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलमोस्ट किया हुआ है, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, एंड वी विल डिस्कस मेनी क्वेश्चंस इन दिस। एंड यहाँ पे इसका जो टाइमिंग रहेगा आपका 2 PM रहेगा, और ये जो क्लासेस आपको मिलने वाली है रिकॉर्डेड मिलने वाली है, ठीक है। दिस विल बी रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, जो आपको यहाँ पे 5th of March से स्टार्ट हो जाएगा, तो एट 2 PM आपका ये आ जाएगा। तो यहां से एवरी मंडे एंड थर्सडे यू कैन प्रैक्टिस, एंड बिटवीन दीज मंडे एंड थर्सडे आप क्या कर सकते हो, आप सेल्फ प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे इसके बीच में, ठीक है। सो सपोज मान लो आज आपका इनइक्वालिटी हुआ है, तो आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जब तक आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है तब तक, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक में आप काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और आपकी स्पीड भी काफी बन जाएगी, साथ ही एक्यूरेसी भी, ओके। तो ये आप कवर करिएगा, एंड यहाँ पे से हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एज यू कैन सी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में हम थोड़ा ज्यादा वीडियोस कवर करेंगे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा 5th of March से लेकर 1st of June तक एक पूरा शेड्यूल है क्लासेस का, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रिकॉर्डेड रहेगा, 2 PM इसका टाइमिंग रहेगा, एंड यू शुड बी रेडी फॉर एवरी मंडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग की वीडियोस हैं आपको हर मंडे और थर्सडे यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ओके गाइस। सो यहाँ पे इसके अलावा आपको क्या करना है, यू रिमेंबर दैट कि व्हेनेवर यू आर कवरिंग योर सिलेबस फ्रॉम अ वीडियो, ठीक है, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, वहां पे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड
try to practice with a timer when you are a beginner. So आप इसको यहाँ पे skip कर सकते हो. First cover that topic or the easier questions in that topic without a timer, and then जब आप थोड़ा सा confidence gain कर लोगे, comfortable हो जाओगे उस topic के साथ, तब आप timer के साथ उसकी practice जरूर करना. And it is very very important. ये आपके preparation के लिए reasoning की basically काफी useful रहेगा. Okay, and then you also have to give sectional test. Okay, तो reasoning को overall भी prepare आपको करना है. It will teach you how to select a questions. ठीक है, अगर आपके पास different questions है उसमें कैसे आप select करोगे, and उन selected questions में से आप कैसे accurate marks निकाल सकते हो within time. Okay, तो जो time आपको मिल रहा है उसमें से आप कितने questions solve कर सकते हो. It will ये आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो सेक्शनल टेस्ट के अंदर. ओके, देन फुल लेंथ अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. फुल लेंथ तब होगा जब आपका काफी सारा सिलेबस काफी जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्लियर हो जाता है, और ये हम जब एग्जाम्स काफी पास होगा तभी हम करें तो ज्यादा यूजफुल रहता है. तो बाकी आप इसके थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं. रिमेंबर नाउ, एनालाइज योरसेल्फ. ठीक है, एनालाइज योरसेल्फ एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस. यहाँ पे खुद को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर यू आर लैकिंग, ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर योर वीक एरियाज, एंड आर यू इंप्रूविंग देम और नॉट. ठीक है, कहाँ पे गैप आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल गैप है उसको देखिए, क्या आप सिली मिस्टेक्स क्वेश्चंस में कर रहे हो उसको देखिए. ये सारी ही चीजें आपको करनी पड़ेगी खुद से. ठीक है, तो एक रिपोर्ट बना के रखिए कि स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज एंड मॉडरेट एरियाज. स्ट्रॉन्ग मीन्स यू आर solving the questions correctly within limited time or within less time. ठीक है, weak areas मतलब जहां पे आप क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो, टाइम भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और लास्ट में वो गलत ही हो जा रहा है. ठीक है, आपके कॉन्सेप्चुअल गैप है उसके अंदर, वो आपके वीक एरियाज हो जाएंगे. तो ये चीज आप एक पूरा सा नोट डाउन करके रखिए. ठीक है, तो एनालाइज करिएगा खुद को भी. ओके, चलिए, तो ये चीजें आपको करनी है अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोज, एंड रिमेंबर दैट कि यहाँ से आपका काफी चीजें स्ट्रांग हो जाएगी. अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि मैम नहीं हो रहा है, मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी बट नहीं हो रहा है. बट रिमेंबर कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, कंफर्टेबल होना स्टार्ट करो. ठीक है, तो अगर यहाँ पे रीजनिंग में अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो एग्जाम में इससे बेटर कुछ भी नहीं है. बहुत आसानी से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, बट वो डिफिकल्ट आपको डुएबल बनाना है. एंड हाउ यू आर मेकिंग दिस डुएबल कैसे बनाओगे? तो आप वो तभी बना पाओगे जब आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो उसको एक हैबिट बना दो, कंसिस्टेंट रहो यहाँ पे. ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको यही रीजनिंग ही पढ़ना है, बट कंसिस्टेंट रहो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन लिमिटेड टाइम. वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रखोगे, तब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस में स्पीड बनाओगे. एकदम से स्पीड नहीं आएगी, आप ग्रेजुअली सीखोगे इसको. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. ओके, चलो, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू एनालाइज योरसेल्फ, एंड आप रीजनिंग के अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, एंड व्हाट इज द राइट लेवल ऑफ एग्जाम, वो सारी ही चीजें आपको इन वीडियोस के थ्रू पता चलेगी. ठीक है, सो आई होप यहाँ पे ये वीडियो को आप फॉलो जरूर करोगे एंड लाइक जरूर करिएगा गाइज इस सीरीज को. इसमें काफी मेहनत लगने वाली है, बट यस, आपको भी पूरा हार्ड वर्क करना है. एंड बी रेडी फ्रॉम थर्सडे से आपका स्टार्ट हो रहा है ये. ठीक है, तो मंडे एंड थर्सडे आपको ये वीडियोस मिलने वाली हैं एट 2 PM. ओके, और ये रिकॉर्डेड रहेगा तो आप कभी भी इनको देख सकते हो. और यहाँ पे जरूर बताना, अपना फीडबैक भी जरूर देना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है. ठीक है, सो दैट इट विल मोटिवेट अस टू प्रोवाइड यू सच सीरीज. ठीक है, इन फ्यूचर ऑल्सो. तो यहाँ पे आप edutap.in वेबसाइट पे भी अगर जाओगे, ठीक है, तो अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो और सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, सो आप यहाँ पे आरबीआई के जो आपके कोर्सेज हैं उसमें एनरोल कर सकते हो, उसको कंसीडर कर सकते हो आफ्टर रीडिंग ऑल द डिटेल्स. ठीक है, तो आप कोर्सेज पर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पर जाते हो. ठीक है, आप चूज करोगे तो इस तरीके से आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे ये कोर्सेज मिल जाएंगे. ठीक है, देयर आर टेस्ट सीरीज ऑल्सो जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिर्फ. ठीक है, जहाँ पे ये सिल्वर कोर्स है आपका जिसमें फेज 1 इंटरव्यू आपका होता है. ये आपका गोल्ड कोर्स है जहाँ पे आपका फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. तो ठीक है, आप यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हो. इसके अंदर भी आप यहाँ पे और डिटेल्स नो मोर पे जाके देख सकते हो. एंड देन यू कैन एनरोल इन इट इफ यू आर गोइंग टू
प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जो आपको और सब्जेक्ट्स भी हैं, बेसिक से सारी चीज़ों को समझना है और एक स्ट्रक्चर वे में आपको चीज़ें कवर करनी है। तो ये कोर्स भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। बाकी तो रीजनिंग के लिए तो मैंने आपको फ्री यूट्यूब सीरीज बता ही दी है और वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड लेट्स मीट इन द वीडियोज़।